नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि द्वापर युग समाप्त होके हम अभी कलियुग के काल चक्र में जी रहे हैं। लेकिन कलियुग कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और किसके काल में शुरू हुआ? आइए कलियुग का प्रवेश के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। महाभारत के काल में पांडव और कौरव एक राज्य पर अपना अधिकार हासिल करने के लिए लड़ते हैं, जहां अंत में पांडवों ने कौरवों के पूरे वंश को नाश करते हैं। लेकिन महाभारत के शासन के अंतकाल में हस्तिनापुर के राजा परीक्षित के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। परीक्षित कौन थे, वो किसका पुत्र था और किसके बाद हस्तिनापुर का राज्यभार का मुकुट पहना, और उनके शासनकाल में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण उन्हें मोक्ष पाने के लिए अपना शरीर त्यागना पड़ा। महाभारत के अनुसार परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा था। आप सब जानते हैं अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजा था, तब पांडवों ने सब कुछ त्याग करके स्वर्ग की ओर जाने का निर्णय किया। परीक्षित को उनके दादा और श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से विद्यार्जन किया और रणनीति सिखाया था। लेकिन वो सिर्फ एक छोटा लड़का था जब श्री कृष्ण अपने निवास द्वारका चले गए। पांडव कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना जीने के बारे में सोचने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर राज्य के राजा के रूप में परीक्षित को राज्यभार सौंपकर स्वर्ग प्राप्त करने हिमालय की ओर चल पड़े। आइए अब विस्तार से बात करते हैं कलियुग का शुरुआत कब और कैसे हुआ। परीक्षित राजा में अपने पिता और अपने दादा के सभी गुण थे और अपने से बड़े और अधिक अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में अच्छी तरह से शासन कर रहा था। उनके शासन काल में ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग की शुरुआत हुई। महाभारत युद्ध के 9वें दिन द्वापर युग समाप्त होके कलियुग शुरू हो गया था। हालांकि भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण कली पूर्ण रूप से पृथ्वी पर नहीं फैल सकी। श्री कृष्ण के जाने के बाद कली ने लोगों के मन में बुराई फैलानी शुरू कर दी। लेकिन कली परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि वो एक दयालु शासक थे। जैसे ही परीक्षित ने अपने राज्य में कलियुग के आगमन के बारे में सुना, वे इसकी तलाश में निकल पड़े ताकि वे इसे अपने शांतिपूर्ण राज्य में तबाही बरसाने से पहले इसे रोक सके। उसने जल्द ही एक बूढ़े बैल को 3 टूटे पैरों के साथ अपने चौथे पैर से घसीटते हुए देखा, जबकि एक अच्छे कपड़े पहने लेकिन दुष्ट दिखने वाले व्यक्ति ने उसे तेजी से जाने के लिए चाबुक से पीट रहा था। परीक्षित ने इस अत्याचार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी ये कहते हुए राजा के सामने झुक गया कि वो कलियुग है और वहां रहने के लिए जगह चाहता है। एक राजा के रूप में दया की भीख मांगने वाले को परीक्षित मना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कली को 5 स्थानों पर, जुआघरों में, सराय खाने में, उन जगहों पर जहां नीच चरित्र की महिलाएं रहती थीं, वध करने वाले स्थानों में जहां हिंसा का शिखर था और अनैतिक तरीकों से अर्जित किया गया सोने में रहने की अनुमति दी। परीक्षित के शासनकाल के दौरान कली अपने वचन पर कायम रहे, केवल उन्हीं स्थानों पर निवास किया जिनकी उन्हें अनुमति थी। बाद में कली ने अपनी गतिविधियों को अन्य क्षेत्रों में भी फैलाना शुरू किया। फिर भी परीक्षित कली के प्रभाव से बंधित नहीं थे। परीक्षित कली के प्रभाव को सीमित करने में सफल रहा था, लेकिन ये भूल गया था कि उसने दानव को सुवर्ण यानी सोना में आश्रय लेने का अनुमति दिया था। एक दिन परीक्षित अपना शस्त्र खोज रहा था। अजीब से उसने अपने दादा द्वारा छोड़े गए एक संदूक में एक सोने का मुकुट पाया। कली को दिए वचन सोचे बिना उसने सोने का मुकुट पहना। ये मुकुट जरासंध का था, जिसे पांडवों के भीम द्वारा बलपूर्वक लाया गया था। जैसे ही परीक्षित ने अनुचित रूप से अर्जित मुकुट पहना, परीक्षित के मन में कली का प्रवेश हुआ। तब से कली ने स्वयं राजा के स्वर्ण मुकुट में निवास किया और उनका पतन का आरंभ किया। एक दिन परीक्षित हस्तिनापुर के आसपास के जंगलों में पहली बार शिकार करने गए। उसने कई जानवरों को मार डाला। जंगल में दूर तक भटकने के बाद उसने पाया कि वो अपनी सेना से अलग हो गया था। दोपहर में उसे भूख और प्यास का एहसास हुआ। जंगल में घूमते हुए वो एक आश्रम में आ पहुंचा। भूखे प्यासे वो कुछ भोजन और पानी के तलाश में आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन वहां ध्यान में गहरे ऋषि के अलावा कोई नहीं मिला। परीक्षित ने अपनी जरूरतों पर काबू पाकर ऋषि को जगाने की कोशिश की,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमतौर पर एक धैर्यवान और समझदार परीक्षित एक कठिन और परिश्रम के बाद थक गया था और अच्छे मनस्थिति में नहीं था। परीक्षित ने सोचा कि वो एक राज्य का राजा है और ऋषि उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कली के प्रभाव में वो क्रोध से ऋषि को दंडित करने की इच्छा से भर गया था। गुस्से से चारों ओर देखा तो उसने जमीन पर एक मरा हुआ सांप देखा और उसे अपनी तलवार से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और चला गया। वो महान शमीक ऋषि थे जो गहन तपस्या में लगे हुए थे और अपने आसपास होने वाली घटनाओं से पूरी तरह अनजान थे। राजा के दुराचार का पता तब चला जब ऋषि का पुत्र श्रृंग मुनि, जो स्वयं एक उच्च श्रेणी का ऋषि था, आश्रम लौटा और उसने अपने पिता के गले में एक मरा हुआ सांप पाकर क्रोधित हो गया। तुरंत उसने सांप को हटा दिया। बाद में वो अपनी तपशक्ति के माध्यम से अपराधी की पहचान करने में सक्षम था और उसने राजा को शाप दिया कि वो 7 दिनों में सांपों के राजा तक्षक द्वारा काटे जाने के बाद मर जाएगा। इस बीच शमीक ऋषि जाग गए और अपने बेटे की जल्दबाजी की कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया, जिससे एक महान और न्यायपूर्ण राजा की मृत्यु हो जाएगी। अपने बेटे को श्राप वापस लेने के लिए मनाने में असमर्थ ऋषि महल के लिए निकल पड़े और राजा को उनके निधन की सूचना दी। इस बीच परीक्षित को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और वो सोच रहा था कि वो कैसे सुधार कर सकता है। उन्होंने ऋषि से माफी मांगी और उनकी जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी मृत्यु को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना शुरू कर दिया। जबकि उनकी सभी प्रजा निराशा में गहरी थी, परीक्षित ने अपने राज्य की अधिकार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर गंगा के तट पर एक झोपड़ी में निवास किया और उपवास रहकर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई संत उनसे मिलने आए, लेकिन कोई भी उन्हें 7 दिनों में मोक्ष का आश्वासन नहीं दे सका। शीघ्र ही व्यास महर्षि के पुत्र सुख मुनि वहां पहुंचे। सुखदेव ने परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने के लिए जो कुछ भी मिला उसे देने का आश्वासन दिया। सुखदेव ने परीक्षित को वर्तमान स्थिति में रहने और सर्वशक्तिमान की पूजा करने की सलाह दी। परीक्षित ने अगले 7 दिनों तक सुखदेव से भागवत पुराण सुना। जैसे ही परीक्षित ने कहानियां सुनी, उनकी मृत्यु का भय दूर हो गया। परीक्षित के पास बची शेष 7 दिनों में भगवान की कथा सुनाकर सुखदेव ने शीघ्र ही वहां से चले गए। परीक्षित ने जीवन और मृत्यु के परम सत्य को जान लिया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना शरीर त्याग दिया। जब तक्षक सांप राजा को मारने के अपने कर्तव्य निभाने के लिए वहां पहुंचा, तो उसने पाया कि परीक्षित पहले से ही भगवान कृष्ण के साथ विलीन हो चुका था। वो केवल भौतिक शरीर था जिसे उसने काटा और राख में बदल गया। दोस्तों, परीक्षित ने एक छोटा जीवन जिया, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से महानता प्राप्त की। गुस्से के आगे झुक जाने की एक गलती के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं में न पड़े और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।